हेलो टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू एस इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। ये क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 है और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 आ चुके हैं। अगर आपने देखे नहीं है यू कैन चेक फ्रॉम द प्लेलिस्ट एज वेल। अगर आप देख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं स्टार्ट। तो हम लास्ट तो कहाँ पे थे? हम लास्ट थे एट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसके पार्ट्स देखे थे हमने, एंडो और एक्सो भी। और हम देखे थे क्या उस टाइम कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शन: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे पास क्या थी? दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अब करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं आगे कौन सी रिएक्शन है। आगे हमारे पास रिएक्शन कौन सी है? दिस इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब मेरे पास रिएक्शन कौन सी आई है? दिस इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन देखते होती क्या है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है वो? इट विल ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। जरा समझते हैं मतलब क्या है इसका। देखो, एरो से इस तरफ मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? रिएक्टेंट। इस तरह में क्या होता है? इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट। टूवर्ड्स राइट इज प्रोडक्ट, लेफ्ट इज ऑलवेज रिएक्टेंट। तो याद रहे, लेफ्ट मीन्स क्या होता है? हमेशा रिएक्टेंट, एंड राइट मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट। तो हुआ क्या यहाँ पे बोलोगे? हुआ ये है कि एक मेरे पास कंपाउंड था क्या, ए बी, और वो क्या हो गया? वो हो गया ब्रेक। किसमें? ए में और बी में। ब्रेक हुआ नहीं हुआ? ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। मान लो जैसे ब्रेकअप हुआ इनमें, पहले साथ थे ये, अब क्या हो गई? ये अलग अलग हो गए। तो मैथ मतलब क्या है इसका? मतलब ये है जब एक सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। किसमें? दो या मोर देन टू, ठीक है ना, पार्ट्स में, उसे कहते हैं हम क्या? इट इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी। सर नेक्स्ट एक बार देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव इज एक्टिविटी। किसमें? इसी के ऊपर है। ये एक्टिविटी क्या बोल रही है? ये कह रही है कि टेक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मींस सी ए, कार्बोनेट मींस सी ए सी ओ थ्री, इन ए टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट। अब क्या किया इसे? इसे किया है हीट। और हमने पढ़ा है क्या सिंबल किसके? हीट का, प्रेसिपिटेट का, गैस इवॉल्व का, और बहुत पढ़े हमने एक्वस का, गैस, सॉलिड। ठीक है। और शायद एक और भी था, हीट था, हाँ कैटलिस्ट था, और यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा वो। हाँ प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर मींस एटीएम। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? बोला गया है कि CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दी गई? दी गई हीट। अब देखो, ऐसे तो टूटना है नहीं कि ये अपने आप टूट जाएगा, कि मेरे पास यहाँ पे CaCO3 है और वो अपने आप ही ब्रेक हो गया। नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती, तभी क्या होता, तभी वो ब्रेक होगा। तो हमने क्या दिया यहाँ पे? हीट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। सिंबल क्या है? ट्राइंगल। किसका ये? ट्राइंगल मीन्स क्या है? सिंबल किसका? हीट का। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या हुआ? ये ब्रेक हुआ है किसमें? CO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। अब देखो हुआ क्या है, ये मेरे पास रिएक्टेंट था और मेरे पास ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? दिस इज अ सिंगल रिएक्टेंट। ये क्या है? मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो ब्रेक किस में हुआ? इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो क्या हुई ये? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। और कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है किसमें? टू और मोर पार्ट्स में। अच्छा याद रहे दैट कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज limestone. It is also called as limestone. And
कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम, इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। तो बस ये बात आपको लर्न रखनी है। अब देखते हैं आगे, ठीक है, समझते हैं आगे। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है? दिस इज टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कितने टाइप की होती है क्या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? जरा समझते हैं। द फर्स्ट वी हैव इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मींस हीट। फायर, यहाँ पे फायर मींस क्या शो कर रहा है? वो हीट को। ट्रायंगल मींस क्या होता है? हीट। जैसे वही एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या दी गई? हीट ना। क्या बनेगा उससे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी। तो मतलब क्या है कि जब हम हीट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम एक कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, किसमें? इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उससे क्या, उसे बोलते क्या? हम उसे बोलते हैं हम थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, पर किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, is called as thermal decomposition reaction. सिंपल। ठीक है, समझ आया नहीं है आपको? हमने यहाँ पे क्या किया है? इसे ब्रेक किया किसमें? सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ हीट, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट वी हैव इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या होती है? फोटो मींस क्या होता है? फोटो मींस, बोलिए फोटो नहीं, फोटो मींस होता है क्या? आपने सेम ऐसा ही वर्ड सुना है क्या? उसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। उसे कहते हैं हम क्या? फोटोसिंथेसिस। अब ये भाई कहाँ होता है यूज? ये होता है यूज जब प्लांट्स मेक करते हैं क्या? फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब याद रहे, लाइट के होते हैं दो नेचर, एक पार्टिकल और एक वेव नेचर। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम चैप्टर किसमें? लाइट में। पर याद रहे दैट प्लांट्स क्या करते हैं? दे विल अब्सॉर्ब क्या? सनलाइट। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। मतलब क्या? जो सनलाइट से आती है ना एनर्जी, उसे कहते हैं क्या? फोटॉन्स। मींस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, जिसे प्लांट्स करता है क्या? जिसे प्लांट्स करते हैं अब्सॉर्ब, एंड दे विल डू द प्रोसेस कौन सा? फोटोसिंथेसिस। तो मेरा मतलब अभी ये था समझाने का आपको क्या, इतनी सी बात थी कि जब आता है वर्ड क्या? फोटोकेमिकल। फोटो मींस क्या होगा? मींस यहाँ पे किसका यूज हुआ है? सनलाइट का भाई। यहाँ यूज किसका हुआ है? सनलाइट का। ठीक है ना? मतलब फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन में क्या यूज होगा? होगा अब सनलाइट। जैसे देखते हैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पे क्या है? टू AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2। अच्छा, ये बात याद रहे कि ये टू क्या होता है? ओनली फॉर बैलेंसिंग, और कुछ काम नहीं है इसका। सिर्फ किसके लिए? ये ओनली फॉर बैलेंसिंग के लिए। और हम बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं किसमें? लेक्चर 2 के अंदर। ठीक है जी। तो क्या हुआ है बोलो क्या? AgCl क्या हुआ है? वो ब्रेक हो गया किसमें? Ag प्लस Cl2 गैस में। अब ऐसा नहीं कि अपना ब्रेक हो जाएगा, ये कि मैं रखा हुआ अपना ब्रेक हो गया, नहीं भाई। यहाँ पे कौन आया है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ये किसकी उसमें आया? ये जब आया है ये सनलाइट की प्रेजेंस में, तभी क्या? तभी मेरा सिल्वर क्लोराइड होता है ब्रेक किसमें? सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस के अंदर। ठीक है जी। सेम एज फॉर AgBr। AgBr अच्छा ऐसे बोलते क्या हम? AgCl is called as silver chloride and AgBr is called as silver bromide। ठीक है जी। यहां पे भी क्या दी मैंने? सनलाइट। और क्या हुआ? ये हो गया ब्रेक किसमें? Ag मींस सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस के अंदर। तो हमें क्या मिल रहा है? मिल रहा है क्या? साफ साफ प्योर Ag, और यहाँ Cl2 गैस, यहाँ पे क्या? Ag और ब्रोमीन गैस। तो याद रहे AgCl AgBr
क्या आते हैं? जब आते हैं किसी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होते हैं? दे विल डीकम्पोज एंड फॉर्म क्या? प्योर एजी और दूसरी गैस कोई भी Cl या ब्रोमीन। अब एक बात याद रखिए आप स्टार पॉइंट बनाकर, क्या? दैट AgBr मींस सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब जो ये बात है ब्लैक एंड व्हाइट वाली, ये बात कब की है? बात है बहुत टाइम पहले की, अब की नहीं। जो फोन से खींचते हो आप, ठीक है, वो नेगेटिव्स वाली, ठीक है ना, उस टाइम की जो होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उस टाइम दे विल यूज AgBr। ठीक है ना, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQ एज वेल। ठीक है जी, हमारे पास दो कौन से? थर्मल हो गया, और नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल हमारा हो चुका है। तो हमारे दो हो चुके हैं, थर्मल और फोटोकेमिकल। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। द नेक्स्ट वी हैव क्या? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। मेरे पास ये क्या है? दिस इज PbNO3 होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं हम क्या? लेड नाइट्रेट। और मैं ये समझा चुका हूं कि ये टू कैसे आया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलएनसी। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में क्या हुआ है? ये कुछ दिया इसको हीट, ठीक है, या ठीक है, मैक्सिमम हीट देते हैं, तो क्या होता है? ये क्या हुआ? डिकम्पोज ना, किसमें? तीन पार्ट्स में। लेड ऑक्साइड, दैट शोज कलर कैसा? येलो। NO2 गैस होती है इवॉल्व, दैट शोज ब्राउन फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन गैस। अब देखो, मतलब ये नहीं है कि हमेशा दो पार्ट में टूटेगा वो, जैसे यहाँ पे AgCl2 था, AgBr था, यहाँ पे CO CO2 था, नहीं। इट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर पार्ट्स एज वेल। बट आपको ये एग्जांपल लर्न रखना है क्या? दैट लेड नाइट्रेट विल ब्रेक डाउन इनटू लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2, ठीक है ना। एंड NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, क्या करता है ये? प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स, मीन्स धुआं। कि फ्यूम्स मीन्स धुआं मान लो, सिंपल सा, जैसे अगरबत्ती में होता है फ्यूम्स, वैसे सेम। द नेक्स्ट वी हैव इज FeSO4 मीन्स आयरन सल्फेट। इसे क्या बोलते हैं हम? आयरन सल्फेट। क्या कर रहा है? ये भी हो रहा है डिकम्पोज, किसमें? आयरन ऑक्साइड में, SO2 और SO3 के अंदर। ये भी किसमें हुआ? हुआ तीन पार्ट डिकम्पोज ना। ये भी क्या हुआ? डिकम्पोज तो हुआ, पर किसमें हुआ? तीन पार्ट्स में हुआ ये, जैसे सेम हुआ था ये वाला भी। तो मतलब ये नहीं कि हमेशा दो पार्ट्स ही होंगे, इट कैन बी टू और मोर देन टू पार्ट्स एज वेल, किसमें? इन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट कौन सा है? द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज थर्ड पार्ट है ये, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। ये क्या होता है जरा, ठीक है, ये चीज समझ रही उसको अच्छे से भी हम, कि ये चीज कैसे काम करती है। पहले पढ़ लेते हैं क्या मतलब है इसका। द decomposition ऑफ वाटर मीन्स क्या कर रहे हैं हम? वी आर decomposing द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द पैसेज ऑफ करंट। मतलब क्या है? विद द पैसेज ऑफ करंट। मतलब क्या है? मतलब अब हम H2O को ब्रेक कर रहे हैं, किसमें? H2 में और O2 में। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ करंट एज वेल। हम इसे ब्रेक तो कर रहे हैं, बट किसकी हेल्प से हो रहा है? ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ करंट। इसे कह सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से क्या हो रहे हैं? ये हो रहे हैं ब्रेक। ठीक है जी, अब जरा समझते हैं इसको अच्छे से। एक मिनट, मैं जरा इसको लेता हूं ब्लैंक स्लाइड में। अब जरा समझते हैं, देखो यहां होता क्या? टेक ए टेस्ट ट्यूब और बीकर, जो मर्जी हो आपकी। यहां करता हूं मैं ड्रॉ एक बीकर को, ठीक है जी। तो मेरे पास ये एक बीकर है। अरे यार, एक मिनट बस। तो मेरे पास, अरे यार लाइन टेढ़ी बन रही है, एक मिनट भाई, सॉरी।
क्षमा चाहेंगे आपसे बस। कोई नहीं से जुगाड़ कुछ हुआ ही है, बेटर ही है उससे तो मेरे पास एक बीकर है, यहां पर है क्या, दो इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मान लो एक बॉडी जिसपे है चार्ज, ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं। अब इन पे चार्ज आया कहां से, तो ये भी समझाता हूं। इन पे चार्ज आया है किस कहां से, बैटरी से। मेरे पास ये एक बैटरी है, जिसका ये लेंथ बड़ी है उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, जिसकी लेंथ छोटी से होती है नेगेटिव चार्ज। और ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय बैटरी। अब बताओ जो प्लस वाला साइन है वो किससे, इससे ना नेट, वो मीन्स क्या है, इस पे आएगा मेरे पास प्लस का चार्ज। सेम इस पे क्या आएगा फिर, माइनस का चार्ज। ठीक है जी। जिस पे है प्लस का चार्ज, इसे कहते हैं हम क्या, दिस इज कॉल्ड एज एनोड। इसे कहते हैं हम एनोड। और जिस पे है चार्ज नेगेटिव, उसे बोलते हैं हम क्या, कैथोड। मीन्स जो मेरे पास एनोड है इसके पास क्या है, प्लस का चार्ज। जो मेरे पास क्या है, कैथोड, उस पे क्या है मेरे पास, माइनस का चार्ज। और वो आया कहां से, आया है ये बैटरी से, क्योंकि जो बैटरी जो हमने की क्या यहाँ पे, वायर जो जोड़ी हमने यहाँ से, वो प्लस यहाँ गया, माइनस किया हमने। इसमें अंदर क्या है, इसके अंदर है पानी। अब क्योंकि हमने चार्ज दिया, और ये क्या है, ये पानी के अंदर है, कौन, इलेक्ट्रोड्स। तो क्या होगा, अब ये करेंगे क्या, ब्रेक, किसको, वाटर को। तो वाटर जो है वो मेरा ब्रेक होगा किसमें, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब याद रहे, H के पास इट इज ऑलवेज क्या होता है, प्लस का चार्ज। एंड O के पास इज ऑलवेज क्या होता है, मेरे पास -2। अब दिमाग में ये भी की कहां से है, ये होती है स्टेट्स, कौन सी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ये। दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये अगर नहीं समझ में आता तो एक काम करो, आपको बैलेंस लर्न होगी होगी, बैलेंस लर्न है, ये आपको लर्न है के एलिमेंट शेल वाले क्लास 9th में। जैसे बोलता हूँ मैं, बताओ नंबर क्या है एच का, 1 ना। तो निकालते इसकी वैलेंसी कैसे, के एल एम एन से, याद है, 2, 8, 8, 18। तो क्या होगा, इसके पास सिर्फ क्या आएगा, ओनली 1 ना, मीन्स इट कैन डोनेट एंड कैन गेन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्या होता है, एच के पास इज ऑलवेज क्या, चार्ज ऑफ होता है पॉजिटिव। अब बात करते हैं क्या, ऑक्सीजन की। तो नंबर क्या है इसका, 8 ना। 8 मीन्स क्या है इसका एटॉमिक नंबर, क्या होगा इसका, 2 और 6। अब देखो, तो एल में कितने आए, 6 ना, पहले में 2 पूरे हो गए, अब कितने आ गए, 6। अब मुझे बताओ, इसको ना स्टेबल, बताओ क्या इजी है इसके लिए, 2 लेना इजी है किसी से, ताकि क्या बन जाए, बन जाए स्टेबल, या इसके लिए 6 छोड़ना इजी है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो कोई क्या, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, वो इसके लिए इजी है। अगर ये कहीं से इलेक्ट्रॉन 2 ले ले, तो क्या बन जाएगा ये, 8, एंड इट बिकम स्टेबल। तो वही होता है क्या, जब इलेक्ट्रॉन आप गेन करते हो, जब इलेक्ट्रॉन गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन ने, दे विल हैव क्या, नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं गेन, तो क्या आता है, आता है चार्ज कौन सा, नेगेटिव का। अगर हमने किया है क्या, चार्ज विल भी नेगेटिव आती है हमेशा। यहाँ पे क्या किया, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो आता है क्या चार्ज, हमेशा आता है चार्ज, हमेशा आता है किसका, पॉजिटिव का। इतनी बात समझ में आई नहीं है आपको, क्या, एनोड क्या है, एक चार्ज बॉडी, ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसपे प्लस चार्ज है वो एनोड, जिसपे माइनस है वो कैथोड। H2O, अच्छा इसमें पानी है, बैटरी के पास क्या है, चार्ज है, ठीक है, बैटरी ऑन करी तो क्या हुआ, H2O ब्रेक इसमें हुआ ऐसे, H प्लस और O2 माइनस में, ठीक है, सिंपली। H प्लस ही क्यों हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। O2 माइनस ही क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है जी। अब जरा समझते हैं कि जब मेरा ये काम हुआ, H प्लस और O माइनस वाला, तो मैं ये कहानी आपको क्यों समझा रहा हूँ।
मेरा इसमें क्या स्वार्थ है, मेरा क्या मोटिव है इसमें, तो जरा समझते हैं भाई कि मेरा इसमें क्या स्वार्थ था। तो ये था कैथोड, ठीक है जी। अब मेरे पास एच पे क्या था, प्लस चार्ज, मेरे पास ओ पे क्या है, -2 का चार्ज। अब हम जानते हैं क्या, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा अट्रैक्ट ना। मतलब मेरा जो है ऑक्सीजन, बताओ वो कहाँ जाएगा, इस पे चार्ज क्या माइनस, तो कहाँ जाएगा ये, टूवर्ड्स एनोड। माइनस प्लस क्या होंगे, अट्रैक्ट ना। ऐसे ही मेरे पास तो क्या है इसके पास चार्ज प्लस का, बताओ ये कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स कैथोड। बिकॉज अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, हमेशा दे विल अट्रैक्ट। प्लस एक है, दूसरा माइनस है, क्या होंगे हमेशा वो अट्रैक्ट ना। अगर दोनों ही सेम सेम प्लस प्लस, दे विल रिपेल, वो दूर जाएंगे। अगर वो क्या है, वो दोनों क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, क्या होगा, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई। फिर फिर भाई देखते हैं अब होता क्या है कि जो मेरे पास है एनोड, बताओ वहां कौन गया है, ऑक्सीजन ना। तो वहां मेरे पास कौन गया है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बोल लेते हैं, गए हैं। और जो मेरे पास क्या था, कैथोड का, वहां कौन गया है, वहां गया मेरे पास क्या, H प्लस के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब पे क्या है, सब पे है प्लस का चार्ज। ठीक है जी, और यहाँ पे तो क्या है, O2 माइनस, ठीक है ना, सब पे क्या है, यहाँ पे माइनस का चार्ज है। ठीक है जी, ये बात समझ आई कि ये यहाँ गया, यहाँ गया। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हुआ है एनोड पर, तो आप कहोगे कि हमारा जो एनोड था वहां पे क्या हुआ है, वहां पे हुई है एडिशन, किसकी, ऑक्सीजन की, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन हम कहते हैं। ऐसे ही पूछेंगे आपसे कि जो हमारे पास था कैथोड, बताओ वहां पे क्या हुआ, बोलिए वहां पे हुआ है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, भाई इसे कहते हैं क्या, रिडक्शन। इसे कहते हैं हम क्या, रिडक्शन कहते हैं, REDUCTION, रिडक्शन। तो आपसे सिंपल पूछ सकते हैं क्या, कि एनोड पे क्या हुआ है, और जो मेरे पास है कैथोड, वहां पे क्या हुआ है। सिंपल, समझ गए ना, वहां पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन। जो बोलते हैं क्या, कैथोड, पता वहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुई है, सिंपली। और वो क्यों हुई है वो आप समझ चुके हैं। दूसरी बात क्या बोल सकते हैं आपसे, कि बताओ रिएक्शंस क्या होंगी, तो बोलोगे आप रिएक्शन जब बात करते हैं किसकी, हम एनोड की। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बोलोगे आप वहां पे मेरे पास क्या था, वाटर था, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। वो क्या हुआ है, वो हुआ है ब्रेक, किसमें, ऑक्सीजन में टूटा है वो। चार क्या गए इसके, H प्लस आयन प्लस चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो सिर्फ बैलेंस किया, ठीक है, सिंपली। चार जो है ना, ये चार चार, ये सब क्या मीन्स इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया। द नेक्स्ट वी हैव क्या, रिएक्शन ऑफ कैथोड, बताओ वहां पे क्या हुआ है, बोलोगे वहां पे हुआ है क्या, 2H प्लस गिव्स, या बोल सकते हैं क्या, 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। सिंपल करते हैं, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। मतलब सिंपल ही बताओ, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है किस पे, एट कैथोड पे। जब बोलते हैं क्या, मेरे पास क्या है, ये एनोड, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, सिंपली। तो मेरे पास क्या है, दीज आर दी रिएक्शंस ऑन दी इलेक्ट्रोड्स एज वेल। तो याद रहे, जो मेरा था H2O, वो क्या होता है ब्रेक किसमें, H2 में और O2 में, ठीक है, मैक्सिमम से। दिस इज एन नेट इक्वेशन या नेट रिएक्शन। करता हूँ मैं ऐसे बैलेंस, तो कितना हो गया ये 2 हो गया, तो ये 2, समझा क्या किया, 2 2 जा 4, यहाँ H4 है, यहाँ भी H कितना है, 4 है, यहाँ O2 है, तो यहाँ भी O2 इतना है, 2 ही है, मतलब बैलेंस हुई नहीं हुई।
अब आपसे कई बार ये पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर कौन होगा मोर अमाउंट में, हाइड्रोजन होगा, जो मेरा ऑक्सीजन है, इनमें से कौन सा होता है क्या, कौन सी गैस होती है मोर अमाउंट में। सो आंसर क्या हुआ, इट विल बी ऑलवेज क्या, हाइड्रोजन। क्यों, एक तो ये हल्की भी है और क्या एक तरह से ये देखो ये 4 है और वो कितनी है सिर्फ 2 ना, अगर सिंपल में समझाऊं सिंपल वे में, तो क्या इसका अमाउंट क्या हमारे पास ज्यादा होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, जैसे ये इसका मास कम होता है बट क्या होगा, पर इसका अमाउंट क्या होगा, होगा ज्यादा, टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है जी, या सिंपल समझ लो कि अगर मेरे पास 10 kg का मेरे पास एक वेट है, ठीक है ना, और वो है स्टील का, और मेरे पास कॉपर के 1 1 kg मेरे पास, ठीक है, वेट है। तो अगर मुझे करना है इसे बैलेंस तो क्या चाहिए, मुझे क्या होगा, मुझे क्या चाहिए 10 ना कॉपर के वेइंग, क्योंकि वो तो 1 1 kg के है। ये एक क्या है सीधा, ये एक है सीधा, किसका है ये 10 kg का है, और मेरे पास कॉपर वो किसने है, वो मेरे पास है 1 1 kg के। कितने होंगे वो 10 ना। अगर पूछते हैं आपसे तो कौन होगा मोर अमाउंट में, बोलोगे क्या, कॉपर क्या है मोर अमाउंट में, क्योंकि वो 10 है और ये क्या है, ये सिर्फ अकेला ही है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ओनली, पैसे का बैलेंस है, पर इन टर्म्स ऑफ नंबर तो कौन होगा, ऑलवेज कॉपर, क्योंकि वो क्या उसका नंबर ज्यादा है। वही बात ठीक है यहाँ पर भी है, वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है। H2 विल बी मोर इन अमाउंट। तो हमने ये पढ़ लिया क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट वी हैव क्या, एनालिसिस रिएक्शन। ये भी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये, डीकॉम्पोजिशन का पार्ट कह लो, या समझते हैं इसको, समझाता हूँ कि इसका ये है क्या, किस काम का, समझते हैं क्या कह रहा है ये। Decomposition reaction in which a compound decomposes into its elements known as analysis reaction। मतलब क्या है, मतलब जब हम कर रहे हैं क्या, डिकम्पोज किसी कंपाउंड को, हमें क्या मिल रहा है, मिल रहा है एक प्योर एलिमेंट मिल रहा है, उसे बोलते हैं हम क्या, एनालिसिस रिएक्शन। मिल क्या रहा है, प्योर एच में, एच मीन्स क्या होता है, मर्क्यूरी, एच जी मीन्स मर्क्यूरी होता है। तो जब मैंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मैंने क्या किया, डिकम्पोज, मुझे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। ऐसे ही मैंने एच आई क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, मैंने इसे ब्रेक किया, डिकम्पोज किया, मुझे क्या मिल रहा है, प्योर H2 गैस प्लस आई टू ना, आई टू मीन्स क्या होता है, दिस इज आयोडीन। तो मुझे मिल क्या रहा है, यहाँ मुझे मिल रहा है प्योर मर्क्यूरी, मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है प्योर आयोडीन। तो जब मिलते हैं क्या, मुझे मिलते हैं प्योर एलिमेंट्स, that reactions are called as analysis reaction। ठीक है जी, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, जैसे यहां पर था AgCl will gives pure Ag plus Cl2, तो ये भी क्या होगा, दिस इज एन एनालिसिस रिएक्शन है ये, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है प्योर सिल्वर ना, सेम यहाँ पर भी। पर अगर मैं इससे कहता हूं जो रिएक्शन थी पहले वाली, कौन सी, ये वाली, अब जब ये ब्रेक हुआ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, मुझे मिल क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या मुझे मिल रहा है प्योर कैल्शियम या प्योर कार्बन या प्योर O2, नहीं ना। तो ये क्या है, ये डीकॉम्पोजिशन तो है, ये दिस इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन तो है, ये कौन सी, थर्मल वाली, बट ये क्या नहीं है, दिस इज नॉट एनालिसिस रिएक्शन। ये क्या नहीं है, ये मेरी रिएक्शन नहीं है, कौन सी वाली, एनालिसिस रिएक्शन ये नहीं है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्योर एलिमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, अगर आपको समझ आया देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट वी हैव इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये समझते हैं जरा। यहाँ पे क्या होता है,
when a more reactive element displaces the less reactive element from the solution of its salt. मतलब क्या है इसका मतलब ये है, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है डिस्प्लेस या रिप्लेस किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, किसमें, उसके सॉल्यूशन में या उसके सॉल्ट में से, ठीक है, उसको निकाल रहा है, उसे बोलते हैं हम क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहां समझते हैं, मेरे पास ये ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है, साथ में कौन आया, सी। अब क्या होगा, अगर मेरा सी जो है वो मोर रिएक्टिव है, वो क्या है, वो मोर रिएक्टिव है किससे, ए से, तो क्या होगा, सी विल डिस्प्लेस ए, मेरा क्या है, सी विल रिप्लेस या डिस्प्लेस किसको देगा, ए को। तो यहाँ पे क्या ए बाहर आया नहीं आया, और क्या है, खुद वो बी से विल फॉर्म दी बॉन्ड एज वेल। समझ आया नहीं है, मतलब जो मोर रिएक्टिव है इट विल ऑलवेज डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है जी, अगर समझ में नहीं आया देन ट्राई सम एग्जांपल, देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट वी हैव इज Fe प्लस CuSO4, मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। जैसे मेरे पास यहाँ इसकी फोटो भी है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, इट इज इन ब्लू इन कलर, इट इज ब्लू इन कलर। मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दी, आयरन नेल मीन्स Fe, मैं इसमें ले आया। अब क्योंकि जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास क्या है, B प्लस BC। तो क्या होगा बोलोगे आप, A इज मोर रिएक्टिव देन B, तो क्या होगा, इट बिकम्स AC प्लस B। तो क्या हुआ, कॉपर ने क्या क्या किया, आयरन ने क्या किया, कॉपर को कर डिस्प्लेस, रिप्लेस, और क्या कर दिया, उसने दिया बॉन्ड किससे, SO4 से, और क्या बन गया ये आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या आ गया बाहर। अब ये ऑब्जॉर्व कैसे किया, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है, ब्लू से क्या बन गया ये येलो, या ऑरेंज भी, ठीक है, मैक्सिमम से येलो ही कहते हैं। तो क्योंकि कलर क्या हुआ है, चेंज ना, तो मतलब क्या हुआ है कि आयरन ने क्या कर दिया, आयरन ने यहाँ पे डिस्प्लेस करा किसको, कॉपर को, और क्या फॉर्म कर लिया इसने, FeSO4। अब दिमाग में एक चीज आएगी कि हमें कैसे पता होगा कि कौन सा एलिमेंट मोर पावरफुल दूसरे से। मैं कहूँगा बहुत सही क्वेश्चन है ये, आपको कैसे पता होगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है किससे, दूसरे से। तो यार इसके लिए चैप्टर इसमें नहीं है, बट चैप्टर 3 में है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, आपको वो लर्न करनी होगी। और वो कहाँ है, वो यहाँ है भाई, टेंशन ले रहे हो, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो फ्रॉम अप टू डाउन क्या हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग, क्या, रिएक्टिविटी क्या डिक्रीज हो रही है। क्या देखो, बताओ Fe कहाँ है, यहाँ ना, मेरा कॉपर कहाँ है, ये नीचे, मतलब Fe क्या है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या हुआ था क्या, डिस्प्लेसमेंट ना, क्योंकि Fe क्या है, Fe ऊपर है किससे, कॉपर से, मतलब Fe क्या है यहाँ पे, Fe इज मोर एक्टिव देन कॉपर। तो क्या हुआ, आयरन ने क्या किया यहाँ पे, रिप्लेस से कॉपर को, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव था। चलो देखते हैं एग्जांपल्स, सॉरी थोड़े बहुत इसके ऊपर भी, इसे देखते हैं मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है, जिंक प्लस, सॉरी प्लस होगा, प्लस CuSO4, मेरे पास यहाँ पे क्या है, जिंक प्लस, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, बीच में यहाँ पे क्या होगा, होगा प्लस का साइन। तो जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, वही बात, क्या A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। क्यों ऐसा क्यों किया है भाई, देखते हैं। बताओ भाई, जिंक का है, जिंक तो आयरन से भी ऊपर है ना, और कॉपर का है नीचे है, मतलब क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या हुआ, कॉपर को क्या होगा, उससे रिप्लेस होना ही होगा, किससे, जिंक के साथ, तो जिंक से हुआ जी, ये ठीक है जी, मान ली बात, सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, लेड मीन्स Pb प्लस क्या है, CuCl2, मतलब वापस क्या है, A प्लस BC,
क्या दिया था यहाँ पे, यह है AC+B। ठीक है जी। ऐसा हुआ क्यों है? बिकॉज फिर से देखो आप, लेड कहाँ है, नीचे ना, फिर नीचे, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या हुआ, लेड विल डिस्प्लेस द कॉपर। सेम, बिल्कुल सही, सही हुआ ये भी। नेक्स्ट वी हैव क्या, Ag+Cu NO3 होल ट्वाइस, मतलब A+BC। अब यहाँ पे नहीं हुआ क्या, AC+B, यहाँ पर वो नहीं होगा। बोलोगे क्यों, यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं होगी? लिखा है यहाँ पे हमें, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों कहा है भाई? मैं कहूंगा देखो भाई, किसको, सीरीज को। बताओ क्या देखा वहां पे, Ag कहाँ है, नीचे ना, Cu कहाँ है, ऊपर। मतलब कॉपर मोर रिएक्टिव किससे, सिल्वर से। मतलब क्या है इसका, कि मेरे पास जो यहाँ पे सिल्वर है, उसके पास क्या, उसके पास लेस पावर है। मतलब क्या है, वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, किसको, कॉपर को। तो क्या हुआ यहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है जी, समझ आया नहीं आया आपको? तो हमने पढ़ा है क्या अभी, डिकम्पोजिशन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके पास। तो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ आया हो लेक्चर, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी इसके बाद हम लेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके पार्ट्स, और उसके आगे पार्ट रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है। ठीक है, रेंसिडिटी, ये सब भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट, कोई परेशानी हो, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।